Hello student, how are you? Again, welcome to all of my students in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes, Bhagalpur. Today, we are going to study the next chapter of the NCERT. Okay? Now, we are going to study the next chapter of the inorganic chemistry. And in inorganic chemistry, you have to study p block elements. आज हम लोग p block elements इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर p block एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो मेटलर्जी लिखे थे उसी को शॉर्ट में कहते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, उसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक ना। इसमें मुख्य रूप से 4 ही क्वेश्चन है, आयरन का एक्सट्रैक्शन, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जिंक का और कॉपर। तो जितना कॉपी में पढ़ा दिए हैं आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा। एक और टॉपिक जो दिया है इलिंगन डायग्राम, हम उसको एक दो दिन के बाद हम उसका अलग से क्लास लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी बता देंगे। उस टॉपिक से क्वेश्चन इंटर में नहीं आती है, लेकिन जब आप आईआईटी में मेडिकल में बैठेंगे, आईआईटी में नीट में बैठेंगे, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस सेक्शन से आता है। इसीलिए निश्चित रूप से उसे इलिंगन डायग्राम को भी पढ़ना है, लेकिन बोर्ड लेवल में उसे क्वेश्चन नहीं आता है। आज जो हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत दिन से पी ब्लॉक पढ़ाने की इच्छा थी, पढ़ा नहीं पा रहे थे, इसलिए आज स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन के बाद इलिंगन डायग्राम बताएंगे। उसमें कहीं कुछ नया है, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी, उसी पर सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ओके, डेल्टा जी जिसके लिए निगेटिव आएगा वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से कुछ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे। अभी भी मेटलर्जी में 3-4 वीडियो और देंगे, समझ गए ना। जो पढ़े हैं एक इलिंगन डायग्राम पर देंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स करवा देंगे, कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट का नाम ही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखिए बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तत्व, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन समझिए। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी बोथ थिंग्स, कंसेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स। तो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, रीजन बेस्ड क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर, लेकिन जो फैक्ट है उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहें कि ये चैप्टर जो है कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पर आधारित है। ओके, एग्जाम में इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स। ये जो आपका सिलेबस है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का भी दे देता है, लेकिन सिलेबस के अनुसार 8 नंबर है, मतलब हुआ मार्क्स। तो इसमें देखो बच्चों ढेर सारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। उस रीजन बेस्ड क्वेश्चन का जवाब आपको इसी चैप्टर में देना है, और इससे जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, हेवर्स प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे करें, लॉन्ग है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 का उत्पादन कैसे करें, ओस्वाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का उत्पादन कैसे करें। इस तरह से जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी में कुछ रिएक्शंस दे देगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 नंबर के एक आएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अमोनिया को पूछेगा उत्पादन कैसे करते हैं, अमोनिया का उत्पादन हेवर विधि द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। H2SO4 को कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा करते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस द्वारा करते हैं,
उसका उत्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, 5 मार्क्स का है ना। HNO3 जो है ऑस्वाल्ट प्रोसेस द्वारा करते हैं, इसके बारे में पढ़ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीजन बेस्ड में कारण बताओ, कारण बताओ क्वेश्चन जो है आएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो बताए 2 नंबर का जो है 18 क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 10 दूनी 20 नंबर का क्वेश्चन जो है रीजन बेस्ड आता है। तो हर चैप्टर से देता है, उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पी ब्लॉक से भी दे देगा ना। कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे देखो क्वेश्चन तुमको रीजन बेस्ड में दे देगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ the boiling point of NH3 is greater than pH3. Why? NH3 अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से अधिक होता है, क्यों? हिंदी लिख देते हैं, अमोनिया का, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख देंगे। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, BP में ना बॉइलिंग पॉइंट pH3 फॉस्फेट से अधिक होता है, क्यों? है ना, इसका हिंदी लिख। ये सब क्वेश्चन का जवाब आपको प्री ब्लॉक में देगा। उसी में देगा H2O एग्जिस्ट इन, H2 ऐसे लिख देते हैं, H2O इज ए लिक्विड, H2O इज ए लिक्विड, while H2S is gas. Why? H2O वाटर जो आप पीते हैं वह किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। उसी ग्रुप का दूसरा मेंबर है सल्फर, यह कंपाउंड बनाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2O लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। इसका भी जवाब आपको प्री ब्लॉक एलिमेंट में मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन आपको बता रहे, आंसर नहीं बता, है ना। H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, क्यों? समझ में? H2O जो है लिक्विड स्टेट में, जानते करते वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह गैसीय स्टेट में पाया जाता है, क्यों? इस सब का जवाब आपको कहाँ देना है? प्री ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, उसी में आपको पूछ देगा, ढेर सारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसी में तुमको पूछ देगा नाइट्रोजन forms only NCl3, but phosphorus forms PCl3 and PCl5 both. Why? नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जबकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों बनाता है, है ना। हिंदी लिखते हैं, नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 का निर्माण करता है, NCl3 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस
जबकि फास्फोरस PCl3, फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 दोनों बनाता है। क्यों? आप लोग समझ में? These are the reason based questions। उसी में दे देगा तुमको HI is a stronger acid than HCl। Why? हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, दोनों एसिड है। हाइड्रोजन आयोडाइड HI और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों जो एसिड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत एसिड है, किसकी तुलना में? HCl की तुलना में। क्यों? ओके, HCl की अपेक्षा HI एक सबल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल है। क्यों? ओके, ये ढेर सारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कहाँ मिलेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, उसी में तुमको पूछ देगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl। हुआ HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से अधिक होता है। क्यों? सारे क्वेश्चन का जवाब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों कि पी ब्लॉक से क्वेश्चन कैसे रहेगा? इस तरह का रीजन बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का जवाब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना। इसी में आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? उस पर ढेर सारा क्वेश्चन का जवाब है। ओके, सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब बुझ गए ना रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो पी ब्लॉक पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बात, उस बेसिक बात को जब हम आपको बता देंगे तब आप पी ब्लॉक अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन ग्रुप और पीरियड में कैसे होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, समझ गए। इसके अलावा डायपोल मोमेंट, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये सभी कॉन्सेप्ट जब आपको आ जाएगा तब आपको पी ब्लॉक पढ़ने में मजा आएगा और पी ब्लॉक समझ में आएगा। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन दिए हैं। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर in a proper way, you have to know what is the ionization potential, what is the electron affinity, what is electron negativity, as well as what is the lattice energy, what is hydrogen bond, what is the atomic radius, how it varies in a group, how it varies in a period, what is effective nuclear charge, and what is screening effect. Without knowing these facts, you cannot understand the P block in a proper manner. Okay? तो इसमें देखो बेसिक क्लास जो हम ले रहे हैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम दे देते हैं, तब आएंगे हम चैप्टर, है ना। पहले आप जानिए ग्रुप किसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ड, है ना, ग्रुप। पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा बच्चों, देखो दिस इज पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये मौसले के द्वारा दिया गया है ना। ये पीरियोडिक टेबल का जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम है ना, इस वर्टिकल कॉलम को, उदर स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। और ग्रुप देखो कितना है? 18 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कितना है? 18। तो पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है बताओ? 18 ग्रुप है। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जवाब दीजिएगा।
ग्रुप किसको कहते हैं? पीरियोडिक टेबल का जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहा जाता है। ओके, देखते हैं वर्टिकल कॉलम ऑफ ए periodic table is called group. There are 18 groups in model periodic table। आवर्त सारणी में कितना ग्रुप है बच्चों? 18 ग्रुप। समझे? हिंदी लिख देते हैं। आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को वर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग ग्रुप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप पाए जाते हैं। ओके, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख लिए, देख रहे हैं भागलपुर में इसी तरह चलता है, हिंदी भी लिखिए अंग्रेजी भी लिखिए, ठीक है ना? समझ गए? ग्रुप किसको कहते हैं आप समझ में आया बढ़िया से? आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ है, उदग्र में ना ये खड़ा, ये उदग्र स्तंभ जो है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और ग्रुप जो है टोटल कितना है? 18। ओके, 18। इसमें से देखो ये 18 ग्रुप को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। वे एलिमेंट्स जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, सेम होता है उसको सेम ग्रुप में दिया गया है, सेम ग्रुप में रखा गया है। चूंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम। चूंकि केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, तो एलिमेंट विथ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन ए सिमिलर ग्रुप बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो टोटल ग्रुप है इसमें से देखिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो 2 ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एस समझ में? दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब ऑर्बिट इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और एस ब्लॉक में जो है टोटल ग्रुप कितना है? 2। समझ में? अब देखो इसमें अब कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट? देखो एक उदाहरण देते हैं। सोडियम, as you know the atomic number of sodium is 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 में पढ़ा है। इट इज बेस्ड ऑन अबाउट s2। तो सोडियम देखो यू हैव 11 इलेक्ट्रॉन, और इस 11 इलेक्ट्रॉन को विभिन्न ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में सजा देते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब 11th इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है,
s सब ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा है या s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम सोडियम को क्या बोलेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया? समझ रहे हैं? सब पढ़ाए हैं लेवल, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है, s में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट। आया समझ में? अब देखो इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो ये s ब्लॉक एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns1 से 2, है ना, ns1 to ns, n क्या हुआ यहाँ आउटर मोस्ट, n है ना ऑर्बिट में, s में क्या इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, यही इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि s ब्लॉक एलिमेंट का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, याद रखना ns, और s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो, एक भी रह सकता है, दो भी, जैसे सोडियम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, वही मैग्नीशियम रहेगा तो इसमें कितना होगा, दो। s ब्लॉक का कोई भी तत्व जो होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसीलिए हमने लिखा ns1 से 2, 1 to 2। ओके, दिस इज ऑल अबाउट s ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं s के बाद p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है 13 से लेके 18, ग्रुप 13 से लेके देखो है ना, ग्रुप 13 से लेके 18 तक कितना, 6 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ग्रुप 13 से लेके 18 तक का अंतिम इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश करता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, p ब्लॉक एलिमेंट। आपसे पूछेगा p ब्लॉक एलिमेंट क्या है, बता दोगे, those elements in which last electron enters in p subshell or p suborbit is known as p block element। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन 7 है ना, हाउ वी कैन से दैट नाइट्रोजन इज ए मेंबर ऑफ p block element। फॉर दिस you have to write the electronic configuration of nitrogen। Without writing the electronic configuration, you cannot say that nitrogen belongs to the p block element। Okay, for this you have to remember the atomic number of nitrogen। As you know, the atomic number of nitrogen is 7। Okay, 1s2, 2s2, 2p3, 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में गया, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 2p में गया। इसमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन मैंने 7th इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रवेश किया बच्चों, p सबसेल में प्रवेश किया, इसीलिए इसको p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, p में, क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब इसी में पूछ देगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आता है इसका, जनरल कहिए या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका, p ब्लॉक एलिमेंट। p ब्लॉक का जो है आउटर मोस्ट कहिए मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका होता है NH2 NP
1 to 6 है ना, 1 to 6। इसका मतलब होता है कि इसमें जो है पी ब्लॉक के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है s आउटरमोस्ट s और आउटरमोस्ट p में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो लिखे NH2, और p में रह सकता है कितना 1 से लेके 6 तक, इसीलिए 1 to 6। ये तुम्हारा क्या हुआ, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट का हुआ। अब देखो यहाँ ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 मैंने कितना टोटल 10 ग्रुप 3 to 12 टोटल कितना 10 ग्रुप। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है, डी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, देखिए आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप यहाँ देखिए 3 से लेके 12, 3 से लेके 12 यानी टोटल कितना 10 ग्रुप। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ओके, आपसे पूछेगा डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, कहेंगे दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब ऑर्बिट और पेनल्टीमेट स्टेट। डी सब ऑर्बिट और पेनल्टीमेट स्टेट इज नॉन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इसका देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आयरन 26 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 है ना। तो देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, डी में, या डी को कहेंगे पेनल्टीमेट से। पेनल्टीमेट सेल माने n-1, यह हुआ 4 आउटरमोस्ट सेल, n की जगह क्या हुआ 4, यहाँ 3 में प्रवेश कर रहा है n-1, n-1 को ही क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल है ना। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल मतलब n-1, लास्ट -1, n हुआ आउटरमोस्ट, लास्ट -1 को क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट सेल। जैसे यहाँ n की जगह दे दिए 4, अब 4 और -1 देखिए आया, यानी आउटरमोस्ट -1 को क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट सेल, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट या पेनल्टीमेट सेल में प्रवेश करेगा, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ओके, सबसे ऑब्जेक्टिव आएगा इसका, देखिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विन्यास n-1 d1 to 10, यानी डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एस में रहेगा कितना 1 से लेकर 2। हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला केस आ जाता है, कहीं हाफ फील्ड हो जाता है क्या हो 1 ना, कहीं 1 हो जाता है, और एस में तो 2 तक मैक्सिमम रह ही सकता है, 1 से लेकर 2 तक। जैसे क्रोमियम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 3d5 4s1, वही जब मैग्नीज लिखेंगे तब क्या लिखेंगे 3d5 4s2, यानी s में मैग्नीज में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और क्रोमियम में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए s में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जबकि d में 1 से लेकर 10 तक रहेगा। ये तुम्हारा क्या हुआ, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इधर देख सकते हैं पेनल्टीमेट सेल हुआ n-1। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ तक उतारो, ओके, यहाँ तक आप उतार लीजिए।
उतार लिया, कोई दिक्कत? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ n क्या हुआ? आउटर मोस्ट से n-1 क्या हुआ? एनर्जी मेट्स। ओके, उसके बाद ग्रुप आपको 1 से लेके 18 तक का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए। अब इसी में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना? एफ ब्लॉक एलिमेंट इसको अलग से हमको पढ़ना ही है, चैप्टर है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल जो है, यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के देखो नीचे रखा गया है ना? पीरियोडिक टेबल के क्या किया गया है? नीचे रखा गया है। इसको 2 लाइन में सजा दिया गया है, 2 रो में इसको सजा दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, या इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है? नीचे 2 लाइन में सजा दिया गया है, जिसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। those elements in which last electron enters in F suborbit. F suborbit is called F ब्लॉक एलिमेंट। इसमें अलग से चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक्स जो है चैप्टर का नाम है, उसको अलग से वहाँ डिटेल से पढ़ें। ओके, वहाँ आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करता है बच्चों एंटी पेनल्टीमेट मैंने n-2। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into anti-penultimate shape, मतलब n-2। ओके, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, बाद में पढ़ें, समझ रहे हैं? हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना चाहे सिर्फ उतने बारे में बताना चाहें। हिंदी लिखना जरूरी है, तो खास नहीं है। तो वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबऑर्बिट में प्रवेश करता है उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल n-2 में प्रवेश करता है ना, आउटर मोस्ट सेल -2 में प्रवेश करता है, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। आउटर मोस्ट electronic configuration n-2 F1 to 40। F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रहता है। n-1 D 0 से 1 है ना, NS2 ऐसा समझ में। देखो ये हुआ आउटर मोस्ट शेप, n-1 क्या हुआ? पेनल्टीमेट शेप। n-2 क्या हुआ? एंटी पेनल्टीमेट शेप, है ना? जैसे मान लो n का मान दे दिए 6, ये क्या हुआ? 6 - 4 5, ये 6 - 2 क्या हुआ? 4, और F में प्रवेश करेगा। यानी F ब्लॉक में जो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 कॉलम है ना, उसको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसमें 2 कॉलम, प्रत्येक कॉलम में, प्रत्येक कतार में
14 एलिमेंट है ना। तो जब फोरक में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं लैंथेनाइड्स, ओके। और जब 5f में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप के बारे में बता दिए कि पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है कैसे कैसे है, उसमें 4 भाग में बांटते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी, एस लेफ्ट साइड है और पी राइट साइड है। पोजीशन समझ गए। पीरियोडिक टेबल में एस जो है लेफ्ट साइड है और पी राइट साइड है, और दोनों के बीच में क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है 2 कतार में सजा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया हमारे बच्चों ग्रुप के बारे में। अब पीरियड के बारे में बताते हैं। ये सब बेसिक बात जब आप जान जाइएगा ना तो पी ब्लॉक आपको पढ़ने में मन लगेगा, समझ में नहीं लगेगा। पीरियड पीरियड में कहते हैं आवर्त, ओके। आपको बताए थे ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका जो हॉरिजॉन्टल रो है ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड, ओके। हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। इसकी संख्या कितना, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए पीरियोडिक टेबल या हॉरिजॉन्टल रो ऑफ ए पीरियोडिक टेबल इज नोन एज क्या, पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो ऑफ ए periodic table of a periodic table is called period. There are 7 period in मॉडल periodic टेबल, है ना। देखो पीरियड की क्या विशेषता है, पीरियड में जो है ना ऑर्बिट की संख्या सेम होता है, ध्यान दो विशेषता समझिएगा। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, जो ऑब्जेक्टिव आता है तब में सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है और उसको एक ही ग्रुप में डालते हैं। तो ग्रुप में क्या विशेषता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, इसीलिए उसको सेम ग्रुप में डालते हैं। लेकिन पीरियड का क्या विशेषता है, इसमें ऑर्बिट की संख्या सेम रहता है, ओके। ऑर्बिट की संख्या क्या रहता है, सेम रहता है। इसमें टोटल पीरियड आपको कितना है भैया, 7। हॉरिजॉन्टल रो की हिंदी हुआ 36 कतार। आवर्त सारणी के 36 कतार को आवर्त, पीरियड के मीनिंग क्या है, आवर्त कहा जाता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त या 7 पीरियड है। सारणी में कितना पीरियड है भैया, 7 पीरियड। क्लियर हो गया। अब देखो कौन कौन पीरियड में कितना कितना एलिमेंट है ना, इसको जानना। किस किस पीरियड में कितना एलिमेंट है इसको जानना। पीरियड
है ना। इसको कहते हैं एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड जो फर्स्ट पीरियड, ओके। फर्स्ट पीरियड में देखो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो है हाइड्रोजन यहाँ, तो फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है बताओ? दो एलिमेंट, ओके। अब देखो पीरियड सेकेंड, सेकेंड में देखो 8 एलिमेंट है। देखिए आप लिथियम से लेके नियॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है बताओ? 8। कितना है? 8। उसके बाद थर्ड पीरियड, इसमें भी 8 एलिमेंट, इसको भी आप देख लीजिए। थर्ड पीरियड देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। लेकिन अब फोर्थ में चलो, इसमें देखो 18 एलिमेंट। कितना है? 18। फिफ्थ में चलो, इसमें भी कितना है? 18। समझ रहे हैं? और सिक्स में कितना है? 32। तो हम 32 से कैसे होगा? 18 प्लस 14 कितना? 32। बताते हैं कैसे होगा। पहले यहाँ देखिए फोर्थ पीरियड जो है पोटासियम से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? क्रिप्टन तक। तो एटॉमिक नंबर 19 से स्टार्ट हुआ, 36 तक गया। ये हुआ फोर्थ पीरियड। इसमें कितना एलिमेंट है? 18। फिर फिफ्थ पीरियड में देखिए रुबिडियम से स्टार्ट हुआ, क्रिप्टन तक गया। नहीं, रुबिडियम कितना है देखिए, रुबिडियम 37 से लेके कहाँ गया? 14। इसमें भी कितना है? 18। पीरियड 4, इसमें भी कितना है? 18। पीरियड 5, इसमें भी कितना है? 18। समझे? ये 4 और 5 में कितना है? 18 एलिमेंट। ये जो आपको पोटासियम से स्टार्ट होता है ना, और कहाँ तक जाता है? क्रिप्टन। पोटासियम से स्टार्ट हुआ, क्रिप्टन तक गया, इसमें 18 एलिमेंट। और फिर ये जो आपको रुबिडियम से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? रुबिडियम से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया? जेनम तक गया, इसमें भी 18 है। अब देखो 6 में, इसमें 32 एलिमेंट। तो अभी 32 कैसे हो गया? 18 तक तो समझ लो, 32 कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ 6 में सीजियम से रेडॉन तक हो गए ना भैया, तो कितना हुआ? 18। उसके बाद एफ ब्लॉक का भी एक 14 एलिमेंट है, सीरियम से लेकर लुटेशियम। ये भी कहाँ है? इसी के नीचे है, ग्रुप थर्ड में लैंथेनम के नीचे है। तो लैंथेनम जो यहाँ यह क्या है? इसी में आता है। तो यहाँ पर जो है आपको 18 एलिमेंट है, यहाँ कितना? 14 एलिमेंट। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 32। 18 14 कितना हुआ? 32। उसके बाद सेवंथ जो है एक्चुअली 118 तक दे दिया है। एक्चुअली ये सेवंथ पीरियड क्या है? इनकम्प्लीट है। देखते हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डाटा खाली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब के बारे में तो पता नहीं है। इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट भी कर देते हैं, या इसमें भी कर देंगे कि कितना? 32। इनकम्प्लीट भी आप कर सकते हैं या 32 भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ देखिए आता है एक्टिनियम 89। उसके बाद क्या आया? थोरियम। थोरियम से आप चले आइए यहाँ 103 तक आया लॉरेंसियम। फिर यहाँ से कितना हुआ? 103 से फिर यहाँ 104, तो 32। यहाँ से आप इनकम्प्लीट भी इसको कर सकते हैं, आप इसको इनकम्प्लीट भी कर सकते हैं। आ समझ में? तो देखो ये पीरियड जो है फर्स्ट पीरियड जो है इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि दो ही एलिमेंट। और पीरियड 3, 2 और 3 इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्टेस्ट, यही क्या हो? शॉर्ट पीरियड। ये दोनों में ज़्यादा है तो क्या कहेंगे? लॉन्ग पीरियड। इसको क्या कहेंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें दो ही है,
इसको हम लोग कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पीरियड मतलब सबसे छोटा। और पीरियड 2 और पीरियड 3 है ना, इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट पीरियड। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। वह शॉर्टेस्ट मतलब लघुतम, आइए क्या हो लघु छोटा। उसके बाद देखिए 5, 4 और 5, इसमें 18 एलिमेंट जो है, 18 एलिमेंट जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड है ना। और ये जो है 6 तक ही है, 7 तो इनकम्प्लीट है। इसमें चूंकि 32 एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड। फिर समझिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो है पीरियड, उसमें 2 एलिमेंट है, उसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। 2 और 3 में 8 एलिमेंट है, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। 4 और 5 में जो है 18 एलिमेंट है, इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और 6 को लॉन्गेस्ट पीरियड मतलब सबसे दीर्घ, सबसे लंबा पीरियड कहते हैं। 7 तो इनकम्प्लीट है। तो पीरियड के बारे में कुछ जानकारी दे दिए और ग्रुप के बारे में बता दिए। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सब जब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा पी ब्लॉक। इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छे से हम पी ब्लॉक पढ़ा देंगे। जो कंसेप्ट बेस्ड है वो तो निश्चित रूप से समझा देंगे, और जो मेमोरी बेस्ड है वो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब देखो मेरा फोकस जो है मुख्य रूप से पी ब्लॉक एलिमेंट पर है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 है ना। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। GPP शॉर्ट ग्रुप समझ में? यानी 13 से लेकर 18 तक को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ग्रुप। अब देखिए इसमें जो स्टार्ट होता है पीरियड सेकेंड। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, हीलियम। हीलियम एक्चुअली है क्या? 1s2। एक्चुअली होना चाहिए इसमें s ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन चूंकि यह इनर्ट है तो पीरियोडिक टेबल में क्या किया? इनर्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पर रख दिया है ना, यहाँ रख दिया M1s2। इसको होना चाहिए s के साथ, इनर्ट है तो इनर्ट के साथ एक साथ रख दिया है। एक्चुअली में ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सेकेंड पीरियड से। अब देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा और पूछ देता है कि ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ग्रुप 13 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है। NH2 NP 1 to 6 बताए थे। ये तो जनरल होगा, पी में मैक्सिमम 6 रह सकता है। हमको यहाँ ग्रुप 13 के देखना है, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बताओ। सिर्फ 1। सिर्फ कितना होगा? 1।
आपको आ जाएगा कि ग्रुप 13 का समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो NH2Nt1। ओके, आउटर मोस्ट S, आउटर मोस्ट T में कितना होना है, 1। इसमें NH2 NP2 NH2 NP3 है ना, NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ओके, ये जनरल। अब आप समझिएगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ना ये आपका जो है पी ब्लॉक एलिमेंट पर हम फोकस कर रहे हैं। है ना, हम लिख देते हैं पीरियड। ओके, अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट जो स्टार्ट होता है कहाँ से, सेकेंड पीरियड से, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तो बोले इनकम्प्लीट है। एस में तो कोई वन सरकाएं नहीं थे, एस में तो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें तो पी आता ही नहीं। पी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि पी जो है किस पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड से। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन इनकम्प्लीट। तो इसमें ग्रुप 13 का जो फर्स्ट मेंबर या क्या है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम आ गया फर्स्ट में, और सेकेंड पीरियड में क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद क्या होगा, बोरॉन, है ना, बोरॉन। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्या, नियोन। एटॉमिक नंबर जानिए, बोरॉन, बोरॉन में कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर जो है याद करने आपको बता देते हैं, है ना। ओके, अब चले आइए ग्रुप 13 में, बोरॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम, है ना। देखिए ये है ना यहाँ पर ग्रुप 13, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, 7 तो कंप्लीट ही है। ओके, बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर तुमको पता है कितना होता है, 5, याद रखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सब तो आप 9, 10 नहीं पढ़े हैं। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर कम से
से कम 9 10 के बच्चा को याद है। अब चलिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम। अब सेकेंड पीरियड में कितना है 8 है ना। अब 8 से ये जो सेकेंड से आएंगे थर्ड पीरियड उसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। उसमें क्या करेंगे कितना जोड़ देंगे 8 तो कितना हो गया बताओ 13। इसका एटॉमिक नंबर याद हो गया। 5 में 8 जोड़ दिए 8 5 कितना 13। अब 13 में फिर क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे ना। 13 में क्या जोड़ देंगे 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 और 18 31। समझ में गैलियम के एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों बताओ 31। उसके बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे 8 9 3 4 इंडियम कितना हो गया 49। और फिर इसमें क्या करेंगे 32 जोड़ेंगे 9 2 11 4 3 7 8 आया। फिर देखिए हम सबको बता देते हैं। देखिए 5 एटॉमिक 30 गैलियम 31 इंडियम 49 और थेलियम 81। तो कैसे याद करेंगे याद रखने का तरीका बता देते हैं। बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 इसमें 8 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे आप तो बता दिए। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है सेकेंड और थर्ड में 8 8 है ना। और फोर्थ 5 में कितना है 18 18 है। सिक्स्थ में कितना है 32 है। तो इससे इसमें आना है तो 8 जोड़ दिए 8 5 कितना है। फिर इससे इसमें आना है तो 18 जोड़ दिए 31 में ये जो है 13 में 18 जोड़ दिए 31 हो गए। फिर इससे इसमें आना है फिर 18 जोड़ दिए 8 1 9 3 1 4 49 आ गया। और फिर इससे इसमें आना है तो 32 जोड़ दिए 9 2 11 1 9 1 4 8। इस तरह से क्या करेंगे एक पीरियड से दूसरा पीरियड दूसरा से तीसरा तीसरा चौथा इस तरह से है। ओके उसके बाद देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसएन टी और पीबी लेड है ना। आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि ग्रुप 14 में ऑब्जेक्टिव दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 14 का तत्व है। तो याद रखिएगा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड यह ग्रुप 14 का तत्व। दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा कि ग्रुप 14 का जो है समान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है NH2 NP2। ओके अब कैसे इससे इसमें आएंगे बता ही चुके हैं 6 है इसमें 8 जोड़ देंगे 8 100 कितना 14 समझे। फिर इसमें कितना जोड़ देंगे 18 जोड़ देंगे ना कितना हो जाएगा 32। फिर इसमें 18 जोड़ देंगे 50। फिर इसमें जो है 32 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2। देख लीजिए हम मिला लीजिए एक बार क्या है ना कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड। ओके उसके बाद चले आइए ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ओके ये सब क्या है ग्रुप 15 का तत्व है। एटॉमिक नंबर तो बुझिए रहे हैं ना 50 33 51 83। इसमें आता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। अब चले आइए यहाँ ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर है ना ऑक्सीजन। उसके बाद क्या सल्फर
सल्फर के बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पीओ क्या हुआ? पोलोनियम। पीओ क्या हुआ बच्चों? पोलोनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। याद करने का तरीका बता दें, जनरल बात है। ऑक्सीजन, सल्फर कैसे निकालोगे? 8 में 8 जोड़ दिए 16, फिर जो है इसमें 18 जोड़ दिए 34, फिर 18 जोड़ दिए 52, फिर 32 जोड़ दिए, कितना हो गया? 84। ये हुआ ग्रुप 16। ये याद रखिएगा, याद करने का तरीका बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि ग्रुप 16 को कौन कौन से एलिमेंट। इसमें ग्रुप 17 में चलिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। यहाँ हो गया 9, 70, 35, 53, 85। हाइड्रोजन हीलियम तो आ गया फर्स्ट। यहाँ देखिए नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 17, एक 18, 35, एक 36, 53, एक 54, 53, एक 54, 85, एक 86, है ना। ये बता दिए सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे कैसे निकालोगे बता ही चुके हैं, कैसे कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका भी हम आपको बता दिए। कैसे करोगे? पहला पीरियड है, इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ आगे यहाँ, फिर हम इसमें क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, इस तरह से आगे 31, फिर इसमें क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, यहाँ से आगे 49, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्या करेंगे? 32 जोड़ देंगे ना। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो एटॉमिक नंबर पता चले जाएगा, है ना। इसमें जो है 8 जोड़ दिए, बोरियम, ये बोरॉन जो है इसमें 8 जोड़ दिए, एल्युमिनियम फिर 18 जोड़ दिए, गैलियम फिर 18 जोड़ दिए, इंडियम फिर 18, ये जो है 32 जोड़ दिए, क्या होगा? ये जो है आपका एलिमेंट है। और आपको जो यहाँ पढ़ना, आपके सिलेबस में क्लास 1 के जो सिलेबस स्टार्ट होता है ग्रुप 15, 16, 17, 18, ये 4 पढ़ना। बाकी ये दोनों ग्रुप जो है 11, ये दोनों ग्रुप जो है इसमें है 11, 13 और 14 11। और कल जो सिलेबस है आपका 15, 16, 17, 18, यही चैप्टर सिलेबस है ना। अब एटॉमिक नंबर याद रहेगा बच्चों? एटॉमिक नंबर तो याद करने बता ही दिए, एलिमेंट के नाम याद नहीं रहेगा। देखो इसका ट्रिक इसे याद होगा ही, बता देते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम है, उसको याद कैसे होगा? ऐसे याद होगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, हो गया थैला, याद रहेगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैला हो गया। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ओके। अब चले आइए ग्रुप 14 पर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, शीशा। शीशा का सिंबल क्या होगा? Pb। टीन के सिंबल क्या होगा? Sn, टीन। इसको कैसे याद रखोगे? इसी तरह कुछ ट्रिक है, आपको दूसरा ट्रिक भी अपना लीजिए। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, याद रहेगा? कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। ग्रुप 14 क्लियर? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। अब चले आइए ग्रुप 15।
nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These elements belong to the group 15. How you can remember it by trick? Okay? इसमें आप समझिए। And न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। अभी कोरोना चलिए ना भैया, कोरोना में क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब में कोरोना फैल गया, बीमार। क्लियर? कोई कष्ट? ग्रुप 16 में चलिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। ग्रुप 16 कंटेन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको कैसे याद रखोगे? ओ सलमान सीले तेरे पॉकेट, ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, पॉकेट पोलोनियम। अब चले आइए 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप 17 के तत्व। क्या कहेंगे? ग्रुप 17 के तत्व। ओके, अब ग्रुप 18 में आ जाइए। इसमें क्या है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, इसको क्या कहेंगे? ग्रुप 18। इसको उतारो तो, इसको नोट करो, नोट करोगे तब ना। बच्चों, ग्रुप 17 में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। इधर तो हो गया ना, बता दिया। इधर से देखिए ग्रुप 17 कैसे याद रखिएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिर कर ब्रदर आई आंटी, फिर कर ब्रदर आई आंटी। ओके, यहाँ देखो ग्रुप 18 को ऐसे याद रखोगे? एनियन, नीना, एन हुआ नीना। ओके, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसको याद कैसे याद रखिएगा? नीना, आर्गन, ओके, नीना, ओके, हीलियम, नियॉन हो गया, हीना, नीना, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना, एच देंगे तो हीलियम होगा। हीना एनी हुआ, एच यदि दे देंगे मान लो यहाँ, ये नेट कैसे? हीना, नीना और करीना। जीरोक्स में क्या है? आर्यन क्या होगा? रामी। यदि हीलियम देते हैं तो हीना, नीना और करीना। जीरोक्स की क्या है? आर्यन होगा रानी। हीना, नीना और करीना, जीरोक्स की रानी। आर्यन क्या होगा? रेडॉन। ये सब क्या है? स्लोगन है। इस स्लोगन के द्वारा बच्चों आप याद कर लीजिएगा कि किस एलिमेंट को कैसे, किस ग्रुप के एलिमेंट को कैसे याद करेंगे। फिर समझ लीजिए एक बार, ग्रुप 17 है ना। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिर कर ब्रदर आई आंटी, याद रहेगा। इसमें देखो याद रखने के लिए क्या है? हीलियम यदि दे देते हैं तो हीना, नीना और करीना, जीरोक्स की रानी, आदम का रेडॉन। इस तरह से आप क्या कीजिएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट के जो ग्रुप है आप उसको कंप्लीट याद कर लीजिए। ये सब जो पी ब्लॉक का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये सब जब तक याद आपको नहीं रहेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा बच्चों, तो आपको पी ब्लॉक समझने में दिक्कत होगा। आज जो है बहुत बच्चा पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर पढ़ा है,
इसमें इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए मेटलर्जी। ओके, और आज जो है इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन सिलेबस में है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, हम उसको खूब बढ़िया से पढ़ा देंगे यूट्यूब पर। जो भी स्टूडेंट है, जो भी साथी है, सबको बता दीजिएगा। यूट्यूब पर संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर के नाम से सर्च करेगा, सारा वीडियो आप जो है बेल को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जैसे ही वीडियो लोड करेंगे वह सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइबर बनना जरूरी है। जब तक आप सब्सक्राइबर नहीं बनिएगा तब तक आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास नहीं पहुंचेगा। अपने साथियों को बता दीजिएगा, चैनल का नाम संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक्स।